नसीराबाद से अशोक कुमार जैन एडवोकेट, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमस्तु। महाराज श्री, एक युवती की ब्रह्मचारी बनने की जिज्ञासा पर आपने बताया था कि अभी 18,000 साल तक ऐसे श्रावक पर्याप्त संख्या में रहेंगे जिनके भरोसे अच्छे ब्रह्मचारी, अच्छे क्षुल्लक, अच्छे आरिका और अच्छे मुनि धर्म की परिपाटी चलती रहेगी। पर महाराज जी, आजकल ये साफ देखने में आता है कि प्रायः सभी अच्छे ब्रह्मचारी और साधक आदि श्रावकों व समाज के सहयोग पर ही अपनी आवश्यक चर्या व व्रतों की सुरक्षा कर सकते हैं। इस युग में जब मुनि महाराज को भी उपयुक्त पक्के बने आश्रय स्थानों में श्रावकों के बीच रहना अपरिहार्य है, तो ऐसी स्थिति में क्या अपने परिवार के सहयोग से या अपनी कमाई पूंजी के सहारे ही अपने घर में ही एकांतवास कर 10वीं प्रतिमा तक के व्रतों की पालना करना या उनका सतत अभ्यास करना रहना सरल या कर्मपूर्ण नहीं है? कृपया समाधान। देखो, इसके संबंध में बहुत सारी बातें, इसको हम दो रूपों में विभाजित करेंगे। एक आगम की परिभाषा और एक वर्तमान की परिभाषा। आगम की परिभाषा तो ये है कि 10वीं प्रतिमा से नीचे वाले को कभी घर का त्याग करना ही नहीं चाहिए। गृह त्याग उनको अनगारी नहीं कहा। गृहस्थ के दो भेद हैं, एक आगारी और एक अनगारी। 11वीं प्रतिमाधारी के ही घर छुड़ाया। पूज्यवर समंत मध्य महाराज ने रत्नकरण श्रावकाचार में स्पष्ट उल्लेख किया, 11वीं प्रतिमाधारी घर छोड़कर मुनि वन कंटे, मुनियों के समूह बने, यानी समूह में जाकर के वह स्थिर हो जाता है। मुनियों के समूह में, उससे नीचे की प्रतिमाधारियों के लिए आगम में कोई भी प्रावधान नहीं है। समाज की व्यवस्था के लिए भी कोई प्रावधान नहीं है। उनके आदि आहार विधि आदि के संबंध में कोई चर्चा जैनागम में नहीं की। कहीं भी चर्चा नहीं आई कि यदि इस प्रकार का श्रावक आता है, ब्रह्मचारी आती है, ब्रह्मचारिणी आती है, तो उसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना, कैसे आहार विधि कराना, कैसे क्या करना, इसकी कोई चर्चा नहीं। क्षुल्लक तक की आहार विधि लिखी है, आरिका की आहार विधि लिखी है, मुनिराज की आहार विधि लिखी है, लेकिन उसके नीचे की कोई भी आहार विधि आदि की आव भगत की कोई चर्चा जैनागम में नहीं है। अब नहीं है तो किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। किसी भी शास्त्र में, किसी भी आगम में 11 प्रतिमा के नीचे वाले के सामाजिक व्यवस्थाएं क्या होना चाहिए। जब सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई गई तो क्षुल्लक की व्यवस्था बनाई गई, आरिका मुनिराज की बनाई गई, तो फिर ब्रह्मचारी और प्रतिमाधारियों की बनाई जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आगम में 11वीं प्रतिमा से नीचे वाले का कोई भेष नहीं लिखा, कोई भेष नहीं लिखा। 11 प्रतिमाधारी के बाद से भेष लिखा है कि लंगोट लगाएगा, खंड वस्त्र ग्रहण करेगा। 11वीं प्रतिमा के नीचे वाले, चाहे वो 10 हो, 9 हो, 8 हो, 7 हो, 6 हो, 4, 2, 1 हो, उसका क्या भेष होगा, इसके संबंध में कोई जैनागम में उल्लेख नहीं है कि वह इस प्रकार का भेष पहनेगा, इस प्रकार का अपना स्वरूप दूर से देखा जा सके कि ये 10 प्रतिमाधारी है, 8 प्रतिमाधारी है, ऐसा कोई संकेत जैनागम में कहीं देखने को नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। मात्र उल्लेख इतना मिलता है जैनागम में कि 8वीं प्रतिमा के बाद से व्यक्ति धीरे धीरे निमंत्रण से भोजन करेगा। निमंत्रण से भोजन की चर्चा है कि वो निमंत्रण स्वीकार करेगा। अपने घर में ही रहेगा तो भी घर में निमंत्रण से स्वीकार करेगा। घर में वो भोजन बनाएगा आदि नहीं, घर में व्यापार धंधा नहीं करेगा, लेकिन घर में उदासीन रह करके घर के सदस्य जब उसका निमंत्रण कर लेंगे तो भोजन खा लेगा, और घर के सदस्य यदि भोजन नहीं करेंगे तो नहीं बिताएगा। ये उल्लेख तो है कि वह निमंत्रण से भोजन करे। घर में भी लोगों को कहना पड़ेगा, मान लो किसी बेटे ने, बिटिया ने व्रत ले लिया तो माँ बाप को कहना पड़ेगा, निमंत्रण देना पड़ेगा कि तुम्हारा भोजन हमारे यहाँ है, आप भोजन के लिए चलिए। भोजन के लिए कहना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर वो भोजन नहीं करेगा। ऐसा 8वीं प्रतिमा के बाद से है। 7वीं प्रतिमा के नीचे की व्यवस्था यह बनाई है आगम में कि वो स्वयं कमा के
स्वयं बना करके स्वयं खा सकता है और दूसरे को भी खिला सकता है, परिवार को खिला सकता है। छठवीं प्रतिमाधारी तो अपने खुद के लिए बनाएगा, बाल बच्चों को बनाएगा, पति को बनाएगा, परिवार को बनाएगा, सबको। 7 प्रतिमाधारी तक व्यापार करेगा, धंधा करेगा, सब करेगा। 7वीं प्रतिमाधारी तक कोई पाबंदी नहीं। आगम में सब धंधे करो। किसने मना किया है कि 7वीं प्रतिमाधारी तक कोई व्यक्ति वो नहीं करे? धंधा करो, व्यापार करो, कमाई करो, व्यापार करो, खेती करो। सब धंधे, जितने धंधे नैतिक हैं वे धंधे 7 प्रतिमाधारी तक अपना व्यापार कर सकता है। ये परंपरा जैन आगम में पदे पदे विद्यमान है। ये तो हुई आगम का परिप्रेक्ष्य। अब वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो परंपराएं चल रही हैं, और आगम में एक बात का उल्लेख और मिला, जिस व्यक्ति को आगे बढ़ना है, ब्रह्मचारी को, ब्रह्मचारिणी को आगे आर्य का दीक्षा लेना है, आगे बढ़ना है, वे जरूर बिना पीछे लिए भी मुनि संघों में जाकर के अपनी साधना करते हैं। वो भी गुरु आज्ञा में करते हैं। बस ग्रह का त्याग ब्रह्मचारी तभी कर सकता है, वो किसी ना किसी ब्रह्मचारिणी है तो आर्य का संग में, और ब्रह्मचारी है तो अपने घर में अपने मुनि महाराजों के साथ रहे, जिनको बढ़ना है। अब जिनको नहीं बढ़ना है वे अपने स्वयं के आलम्बन पर रहें, स्वयं के खर्चे पर रहें, स्वयं के आलम्बन पर रहें। दूसरी बात, एक आश्रम की व्यवस्था का उल्लेख कुचित कदाचित वर्तमान युग के ग्रंथों में मिलता है। आश्रमों में रहने की व्यवस्था है। जिनके घर में रहने की व्यवस्था नहीं है, घर में अनुकूलता नहीं है, घर का परिवार का वातावरण वैसा नहीं है, घर में कोई सब मिथ्या दृष्टि हैं, घर में सब रागी देशी हैं, कोई भी संयम पालन करने के पक्ष में नहीं है और संयम का पालन नहीं होता है, ऐसे ब्रह्मचारी लोगों को आश्रम की व्यवस्था का उल्लेख किया। वे एक समूह के रूप में आश्रम में रहें और वहां आश्रम में रह करके भी अपना व्यापार कर सकते हैं, आश्रम में रह करके भी अपना व्यापार आदि कर सकते हैं, रहने का स्थान है। अब वर्तमान में जो आश्रम की व्यवस्था है वो समाज के अधीन है, समाज के आश्रित है। यहाँ तक फिर भी कोई बात नहीं। और उन 2 ब्रह्मचारियों के लिए ठीक है जो अपने स्वयं के आश्रित हैं, समाज के ऊपर भार नहीं है, समाज से कुछ भी लेना देना नहीं है, और वे व्यक्ति अच्छे हैं जो अपने परिवार के साथ रहते हैं। वो व्यक्ति भी ठीक हैं, कम से कम आश्रम में तो रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कहीं भी नहीं रहते हैं और उसके बावजूद भी अब कैसे अर्थ के रूप में धर्म को आजीविका का साधन बनाते हैं। एक ब्रह्मचारी व्यापार कर सकता है लेकिन धर्म को आजीविका का साधन नहीं बना सकता। विधान कराने के पैसे, किसी के कार्यक्रम कराने के पैसे, पंच कल्याण कराने के पैसे ब्रह्मचारी भेष, जब ब्रह्मचारी भेष है तो आजीविका का साधन बना रहा है धर्म को, पंच कल्याणों को, प्रतिष्ठाओं को, विधान को, वेदी शुद्धि को। ये ब्रह्मचारी के लिए शोभा नहीं है। ब्रह्मचारी भेषधारी किसी भी धार्मिक कार्य का 1 रुपया भी नहीं ले सकता है। रही बात वस्त्र की, आने जाने की, किराए की, वो व्यवस्था समाज को बनाती है, बनाना ही चाहिए। लेकिन पंच कल्याणक आदि से पैसा कमाकर आजीविका का साधन कमाना, तो ये तो आज सर्वथा अनुचित है। और उसके बावजूद भी समाज के आश्रित है, आश्रम में रह के भोजन कर रहे हैं और विधान का पैसा अपने घर भेज रहे हैं, विधान के पैसे से अपनी एफडियां बना रहे हैं और भोजन समाज के आश्रय होकर कर रहे हैं। तो ये जो विकृत परंपराएं आज वर्तमान में चल रही हैं, इन विकृत परंपराओं में सुधार होना चाहिए। तो मैंने वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, आगम के परिप्रेक्ष्य में दोनों बता दिया कि कहाँ क्या होना चाहिए। आश्रम तक की व्यवस्थाओं का उल्लेख ठीक है। यदि वो कहीं से उनको, यदि वो आश्रम में रहते हैं और आश्रम में भोजन करते हैं तो कहीं से भी जो पैसा मिलता है वो पैसा आश्रम में जाना चाहिए, आश्रम में जमा होना चाहिए।
स्वयं निजी खातों में जमा नहीं होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था। यदि भेष है तो, यदि धोती दुपट्टा पहना है तो, और पैंट शर्ट पहना है, घर में रहा है तो व्यापार करे, खूब धंधा करे, दुकान पे बैठे, सब दुकान बढ़िया चलाए और चला सकता है, ऐसी व्यवस्था है।